साथ ही श्री प्रभुपाद जी को एक बहुत ही विशेष स्थान पे भक्त लेके गए, दैट वाज वेस्ट वर्जीनिया। वेस्ट वर्जीनिया नाम का जो स्थान था, ये जंगल था वैसे तो सारा एरिया, और बीच में ना बहुत सारे झरने भी थे, और झरने अक्सर इस तरह से, जैसे क्रीक होता है ना, इस तरह से बहा करते, तो अक्सर झरने को पार करने के लिए देयर वुड बी सम स्टोन्स एज स्टेपिंग स्टोन, जैसे पाँव रख करके 1 2 3 4 एंड यू क्रॉस। ऐसा स्थान बड़ा मनोरम स्थान होगा, चारों और लश ग्रीन, और बीच में ऐसे झरने भी बह रहे हैं, एंड ड्रिंकिंग वाटर है वो, गंदा पानी नहीं है, काई वाला फ्रेश वाटर बह रहा है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, मतलब वेरी वेरी नेचुरल प्लेस। तो प्रभुपाद जी का वी शुड नेम दिस प्लेस इन वेस्ट वर्जीनिया एज न्यू वृंदावन। दिस प्लेस वुड बी नोन एज न्यू वृंदावन। और प्रभुपाद जी का कहना ना, दिस न्यू वृंदावन इज बेटर देन दैट वृंदावन, बिकॉज वहाँ पर अभी कंजेशन हो गया है बहुत, वहाँ कर्मी लोग भी आते हैं। ये प्रभुपाद जी उस समय क्या बता रहे हैं, आज प्रभुपाद जी देख लें तो प्रभुपाद जी इस बात को शायद 10 बार रखते हैं, बिकॉज नाउ पीपल कम फॉर टूरिज्म इन वृंदावन। भक्ति वहाँ से कहीं बड़े बड़े कम लोग आते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि बाहर शेरवाली माता जी का अब हो गया है कि जिनको घूमने के लिए आना है यहाँ पर आओ, शेरवाली माता के पाँव छुओ, वहाँ पॉपकॉर्न बाहर खा करके, गोलगप्पे खा करके निकल जाओ, अंदर मत एंट्री मारो, जिससे वो शेरवाली माता बाहर आ गई बहिरंगा शक्ति के रूप में कि मैं इनको बाहर से बाहर कर दूंगी, ये अंदर नहीं आएंगे। पर फिर भी कुछ लोग तो आ जाते हैं। पर उस समय प्रभुपाद जी के समय में श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे को ये वृंदावन बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज दिस इज सो मच फुल ऑफ नेचर, सो दैट मीन्स दिस वृंदावन इज वेरी गुड। दैट वृंदावन करंटली इज बिकमिंग सो कंजेस्टेड लाइक दैट। और साथ ही प्रभुपाद जी ने कहा यहाँ पर विल नॉट हैव एनी फैक्ट्रीज, यहाँ पर डिवोटीज रहेंगे तो नेचुरली ग्रोन जो सब्जियां हैं वो खुद उगाएंगे, खुद खाएंगे। प्रभुपाद जी का फंडा बड़ा क्लियर था। प्रभुपाद जी का फंडा था ग्रो लोकली कंज्यूम लोकली, लोकल ही उगाओ लोकल ही खाओ। अब ये क्या बंदा यहाँ से वो वहाँ जा रहा है, मुंबई में जा रहा है, मुंबई वाला जा रहा है वो खारघर में नौकरी करने के लिए, खारघर वाला आला है नवी मुंबई में नौकरी करने के लिए, नवी ओला जा रहा है थाने जा रहा है, दिल्ली वाला जा रहा है ग्रेटर नोएडा वाला जा रहा है नोएडा वाला जा रहा है गुड़गांव वाला जा रहा है रोहिणी। कहता है भाई तो पूरी दुनिया पागल ही हो रखी है। तो प्रभुपाद ने कहा ग्रो लोकली कंज्यूम लोकली बेस्ट। तो इसीलिए प्रभुपाद ने कहा वी विल हैव फार्म हियर, सो इट शुड बी सेल्फ सफिशिएंट। ये स्थान जो होना चाहिए इट शुड बी सेल्फ सफिशिएंट। तो प्रभुपाद जी इस तरह से यहाँ के प्लान के बारे में बता ही रहे थे। तो तभी वहाँ पर एक डिवोटी उनके लिए प्रसाद बना रहा था। तो प्रभुपाद ने कहा ओ ये प्रसाद बना के कहते हैं श्री प्रभुपाद यहाँ की जो वुड है मैंने उस वुड को जला करके चपाती बनाई। उसके बाद प्रभुपाद जी बड़ी तारीफ करेंगे उसकी। प्रभुपाद ने कहा वुड को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करना है सेकंड क्लास। नंबर 1 फ्यूल इज काउडंग। काउडंग जला करके हम जो खाना बनाते हैं दैट इज बेस्ट, उसका टेस्ट भी अलग आता है। अब उसके कितने लोगों ने खाया है जो काउडंग केक का जो होता है ना चपाती, वो पता नहीं वो टेस्ट कैसे घुसता है उसके अंदर, क्योंकि वो तो आग में भुन गया होता है, ये तवा है, बट इट गेट्स दैट फ्लेवर। सो नंबर 1 सोर्स ऑफ फ्यूल इज काउडंग। सेकेंड क्लास प्रभुपाद जी बोला है वुड है, थर्ड गैस है, फोर्थ क्लास इलेक्ट्रिसिटी है जो क्या सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो प्रभुपाद का सबसे आखिर में आती है इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली सबसे नंबर 1 इज एक्चुअली काउडंग केक होना चाहिए, उनका इस्तेमाल होना चाहिए। और प्रभुपाद ने कहा वी विल बेस एवरीथिंग हियर बेस्ड ऑन द होली स्क्रिप्चर्स। यस और प्रभुपाद ने वहाँ एक छोटा सा स्थान था, वहाँ पर एक ट्रंक था, ट्रंक के ऊपर रख करके उसका क्लीन किया प्रभुपाद जी ने। वहाँ पर चद्दर बिछाई, उस पर राधा कृष्ण के डीटीज रखे, साथ में एक और दूसरे ट्रंक के ऊपर श्री प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज की तस्वीर रखी। एंड ही स्टार्टेड वर्शिपिंग एंड ही स्टार्टेड द शेड्यूल। In the sense, Prabhupada ji is not very much into rituals of establishing or installing the deities with great procedure. Prabhupada simple फंडा था, deities लाओ कीर्तन करो, हो गया इंस्टॉलेशन। लिविंग हिज नॉर्मल स्केड्यूल। ऐसे वेस्ट वर्जीनिया में आया पहले चीज़ें सेट होंगी उसका शुरू करेंगे, ना। भक्ति एक और क्वालिटी जो हमें प्रभुपाद सीखनी चाहिए वो ये, जब तक सब कुछ अच्छा हो जाए तब तक हम भक्ति शुरू नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। चीज़ें अपने आप सेटल होती रहेंगी, भक्ति पूरे जोर शोर से हर परिस्थिति में चलती रहनी चाहिए। उसी को बोलते हैं अनकंडीशनल डिवोशन सर्विस। तो प्रभुपाद जी का बिल्कुल वैसे ही था, अनकंडीशनल डिवोशनल सर्विस। तो उस वक्त कुछ डिवोटीज थे, दे ब्रॉट और प्रभुपाद के साथ ही वॉज ब्रॉट विद सम ऑफ द एप्पल पाई लेकर के आया उनके लिए, श्री प्रभुपाद जी के लिए एप्पल पाई वगैरह लेकर के आया, जो वहाँ के बेक्ड केक्स वगैरह होते हैं। प्रभुपाद ने खाया वो। प्रभुपाद ने कहा दैट्स नाइस बट कैन आई हैव संदेश। संदेश हमने उनको भी सुना ही नहीं था। तो प्रभुपाद जी ने उनको संदेश बनाना सिखाया और फिर संदेश खिलाया कि दिस इज संदेश। अब इन भक्तों ने भी कुछ बनाया वहाँ पर वो बड़ा सूखा सा बना। संदेश थोड़ा सा गीला गीला होना चाहिए, ये तो यहीं पे चिपक जाएगा, आपको पानी पीना पड़ेगा उसको एक्स्ट्रा। ऐसे होता है ना ढोकले के साथ, ज़्यादातर ढोकले के साथ ये ट्रेजेडी होती है,
इतना सूखा सूखा होता है वो, ओ माय गॉड। लेकिन जो गीला गीला होता है दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो वक्त ने एक दो बार मिस्टेक भी की, पर प्रभुपाद ने स्टिल उसको रेलिश किया, ये बताते हुए कि बजाय कि वो अमेरिकन फूड देने के, एप्पल पाई वगैरह और डोनट्स वगैरह देने की, मुझको ना ये दिया करो, भले ही थोड़ा सूखा बना लो, कोई दिक्कत नहीं, आई एम ओके विद दैट, लेकिन बट आई वांट दिस संदेश। और प्रभुपाद ने कहा ये जो फार्म होगा यहाँ पर डिवोटीज नेचुरली रहेंगे एंड दे वुड हैव मोर टाइम फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, भक्ति के लिए ज़्यादा समय निकलेगा भक्तों के पास। तो इसीलिए प्रभुपाद सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई, मैन शुड बी वर्किंग आउटसाइड ऑन द फार्म, लेडीज को क्या करना है, दे शुड क्लीन द टेम्पल, वर्शिप द डीटीज, टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, एंड चर्न द बटर। दिस वुड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वुमेन। और प्रभुपाद ने कहा इस न्यू वृंदावन के अंदर वी विल आल्सो हैव द 7 टेम्पल्स ऑफ वृंदावन। तो राधा मदन मोहन जी भी होने चाहिए यहाँ पर, राधा गोपीनाथ जी भी होने चाहिए, राधा गोविंद भी होने चाहिए यहाँ पर, राधा गोकुलानंद भी होने चाहिए, और राधा दामोदर होने चाहिए, एंड राधा रमन जी होने चाहिए। इन दिस वे ऑल द 7 टेम्पल्स शुड बी देयर। प्रभुपाद ने इसके लिए विजन भी दी यहाँ पर। लेकिन साथ ही प्रभुपाद ने यही बोला, ऐसा नहीं कि अब यहाँ आप लोग यहीं रह जाओ, यहाँ डिवोटीज होने चाहिए, पर साथ साथ में हमें शहरों की जो प्रीचिंग है उस पर फोकस करना है, क्योंकि जनता जनार्दन अभी वहाँ रहती है। यहाँ पर हम ये इसलिए आए हैं सो दैट वी कैन ब्रिंग पीपल टू द वैदिक वे ऑफ लाइफ। तो एक तरह का हम सेटअप बनाएंगे सो दैट लोगों को हम दिखा सके, देखो ऐसे जीना चाहिए। पर सिटी लाइफ का पे जो फोकस है उसको हटाना भी नहीं है। जब भक्तों ने देखा प्रभुपाद जी बड़े खुश हैं जगह को देख करके, और प्रभुपाद जी को वृंदावन की याद आ गई है, प्रभुपाद ने विजन भी दे दिया है, तो उनके साथ कीर्तनानंद महाराज भी थे और डिवोटी से। तो उन्होंने क्या किया, आगे खड़े हुए प्रभुपाद जी के, कहते हम आपको जाने नहीं देंगे, आप यहीं पे रह जाओ। प्रभुपाद ने कहा गुरु से ऐसे बिहेव नहीं करते। तो उन्होंने कहा सॉरी प्रभुपाद, ही लेफ्ट। तो प्रभुपाद जी लेकिन अभी भी चल रहे हैं, चलते हुए देन ही वाज गिविंग वेरियस विजन कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। पर प्रभुपाद जी का एकदम क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। सो ही क्रॉस दैट प्लेस। प्रभुपाद ने कहा हालांकि देखो ये जगह लिटिल ऑस्टियर है, हालांकि थोड़ी तपस्या है, लेकिन धीरे धीरे करके ना यू विल गेट अकस्टम्ड टू इट एंड यू विल रियली लाइक इट, ऐसा। तो प्रभुपाद ने इसका विजन भी दिया। अब साथ ही अब इवन कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए भी, ये जो स्थान था इससे 2 किलोमीटर चल करके जाओ, 2 माइल्स, तब जाके कॉरेस्पॉन्डेंस का स्थान था। उसके यहाँ पर मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस भी नहीं है, जो मेन स्ट्रीम जो वेस्ट वर्जीनिया वहाँ पर, ऐसा।